नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। एक तरफ दक्षिण के राज्य में उसे जितनी बड़ी करारी हार मिली है, आत्ममंथन करने पर मजबूर किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में उन्हें राहत की सांस मिली है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी से 80 सीटें निकालने का प्लान तैयार किया था। वो प्लान तभी सफल हो सकता था जब पार्टी को मुस्लिमों का भी वोट मिल सके। अब ऐसे में जो चुनौती थी वो काफी बड़ी थी। अब निकाय चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पार्टी इस पूरे डिपार्टमेंट में पास हो चुकी है। उसने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का दावा किया था और वो रंग लाया, मगर इस पूरे चुनाव के दौरान एक ऐसी खबर सामने आई जो बड़ी ही दिलचस्प है। जहां चुनाव के ठीक एक दिन पहले हुई शादी की नई दुल्हन ने 10,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है और अब ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा थी वो थी रामपुर नगर पालिका की सीट, क्योंकि आजम खां की वो सीट है जो हमेशा से वही जीतते आए हैं। क्योंकि इस सीट से सपा नेता आजम खां को तगड़ा झटका लग गया है अब इस बार। जी हाँ, जहां से वो जीतते आए हैं वही उन्हें झटका लगा है। यहाँ आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सना खानम ने बीजेपी प्रत्याशी मशरत मुजीब को करारी शिकस्त दी, जबकि रामपुर नगर पालिका सीट सपा नेता आजम खां का गढ़ मानी जाती है। लेकिन वक्त के पन्नों के साथ अब आजम खां का भी वो रुतबा नहीं रहा जो कभी किसी वक्त रामपुर में उनका हुआ करता था। इन सबसे अलग जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी सना खानम की जीत इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक महीने में उनकी किस्मत पूरी तरीके से पलट चुकी है। सना खानम रामपुर के एक स्थानीय स्कूल में अंग्रेजी टीचर थी। एक महीने पहले उनकी शादी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मामून शाह से हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। मगर इसमें दिलचस्प बात जो है वो ये है कि सना खानम ने रामपुर नगर पालिका में जीत दर्ज कराते हुए आजमगढ़ के लिए एक इतिहास रच दिया है। सना को 43,121 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा उम्मीदवार मशरत मुजीब को 32,173 मत प्राप्त हुए हैं, यानी लगभग 10,000 का अंतराल। 15 अप्रैल से 13 मई के बीच चुनाव से लेकर चुनाव परिणाम तक सना ने शादी के बाद राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी का टिकट हासिल किया, नामांकन दाखिल किया और नगर पालिका का चुनाव जीतकर कई सारे मिथक तोड़ दिए हैं। जी हाँ, वहीं यह शादी सना के पति मामून के लिए भी किस्मत लेकर आई, जो पिछले 25 सालों से कांग्रेस के नेता थे। वो यूथ कांग्रेस में शामिल होकर नगर समिति तक पहुंचे, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए वो टिकट पाने में असफल रहे थे और इसी असफलता के कारण उन्होंने अपनी पार्टी बदल ली थी। मामून ने 15 अप्रैल को अपनी शादी से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अगले दिन वो अपनी पत्नी के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों ने सना खानम को नई नवेली दुल्हन के रूप में जाना, यानी ठीक एक दिन पहले शादी और उसके अगले ही दिन वो चुनाव प्रचार के लिए उतरी और पार्टी बदल ली गई एक दिन पहले। वापस चुनाव के परिणाम पर आते हैं, जहां इस चुनाव में बीजेपी ने 395 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था। इसमें 6 प्रत्याशी नगर पालिका में तो 32 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए चुनौती मैदान में उतरे थे। बाकी बचे उम्मीदवार पार्षद के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अब यह ट्रेंड पहली बार देखने को मिला है कि मेरठ, मुरादाबाद और बरेली जैसे नगर निगमों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। सपा की भी यहाँ पर मजबूत उपस्थिति है, लेकिन इस बार इन नगर निगमों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर जमीन पर सभी समीकरण बदल दिए हैं। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, गोरखपुर, जौनपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में उनके प्रत्याशी जीते हैं। एक ऐतिहासिक जीत। 17 में से सभी 17 सीटों पर बीजेपी की जीत मिली है। कर्नाटक में ना सही मगर यूपी में डबल इंजन की सरकार ने अपना पूरा जादू दिखाया है और इस जादू का असर
साफ तौर पे चुनाव के परिणामों में नजर आया है। मगर जो दिलचस्प चीज थी वो ये थी, एक नई नवेली दुल्हन एंट्री करती है और 10,000 वोटों के गैप से वो जीतती है। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।